हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो काफ़ी टाइम से केवीएस एनवीएस के फॉर्म निकले हुए हैं जी। आई नो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कोई वीडियो डालूं, बट आई एम सॉरी डिले के लिए। सिचुएशंस शेड्यूल ही ऐसा हो जाता है। सो अभी हम बात करेंगे केवीएस और एनवीएस के 2025 के लिए, जो इस बार कंबाइंड वैकेंसीज इन्होंने, कंबाइंड वैकेंसी इन द सेंस कंबाइंड नोटिफिकेशन है। वैकेंसीज अलग अलग इन्होंने अलॉट कर रखी हैं, वो आपने देख ली होंगी। टीचिंग नॉन टीचिंग सारी की सारी वैकेंसीज हैं। एग्जाम भी बहुत जल्दी है, सो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। पहले आप जो बच्चे ईएमआरएस का दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो 13 दिसंबर वाला ईएमआरएस का दो। देन जनवरी में जो ये पेपर है इसका पेपर दो। अब इनकलकेट लर्निंग कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ, बट आप देखो ना समय कैसे बदलता है। 2023 में हम लोगों ने एक मेजर पोर्शन के लिए जो है वो एजुकेशन था और केवीएस की तैयारी की थी। आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा हुआ था, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था, राइट। बट 2 साल के अंदर अंदर अब जो नेक्स्ट वैकेंसी इन्होंने निकाली है, क्योंकि बच्चे तो 2023 के बाद यही सोच के तैयारी कर रहे थे ना कि पैटर्न वही रहेगा, चीजें वही रहेंगी, इन्होंने सारा का सारा ही उथल पुथल कर दी चीजें। सो 2 टायर में आपका पेपर होएगा जी। 4 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। सो ऑब्वियसली लास्ट डेट बहुत जल्दी, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्दी से जल्दी भर दें। जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं वो बहुत क्लियर कट इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। आप एक एक पॉइंट पढ़ेंगे नोटिफिकेशन में तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 2 टायर में होएगा जी ये पेपर, ठीक है, और दोनों के लिए है, यानी जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सब के लिए जो आप फिल कर रहे हो। मान लो आपने पीजीटी लेवल का फिल करना है तो पीजीटी केवीएस और पीजीटी एनवीएस दोनों के लिए तैयारी करके आप फिल कर रहे हो, ये सोच के चलना है आपने, ठीक है। उसके बाद जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, मार्क्स आएंगे, वो आपसे प्रेफरेंसेस पूछेंगे, केवीएस एनवीएस, उसमें भी फर्दर प्रेफरेंसेस, वो एक बहुत डिफरेंट मैटर रहेगा। उसके बारे में अभी अपन ने नहीं सोचना है। अभी हमने सोचना है कि टायर 1 टायर 2 को कैसे हैंडल करें, बिकॉज टायर 2 जो चीज मतलब इट्स लाइक जो यहाँ पे होती थी वो पहले यहाँ होती थी कि आपका जो एजुकेशन का पोर्शन है, आपका लर्निंग का पोर्शन है, पेडागोजी का पोर्शन है। बट अब इन्होंने क्या किया, बिल्कुल ही उथल पुथल करके ये टायर 1 का सिलेबस दे दिया जी, ठीक है। आप सबको ऑलरेडी पता है, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज और 2 लैंग्वेजेस में आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये वाली आपकी इंग्लिश रहेगी, ये आपकी दूसरी लैंग्वेज रहेगी, जो हम हिंदी इंग्लिश मान के चलते हैं। बाकी और जो 12 भाषाएं हैं उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपकी इसके अंदर दे रखी हैं। नोटिफिकेशन में कंप्लीट चीजें मेंशन है, ओके। आपका जो पेपर होएगा, जैसे इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, लेकिन कितने के, 60 नंबर के, यानी 3 का एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का होगा। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो 1 नंबर आपका कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिक एबिलिटी भी 20 क्वेश्चंस आएंगे 60 नंबर के, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी भी 20 क्वेश्चंस आएंगे 60 नंबर के, जनरल नॉलेज आपकी 20 क्वेश्चंस आएंगे 60 नंबर के, ठीक है। ये आएंगे आपके 10-10 क्वेश्चंस 30-30 के हो गए, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि 1/10 ये लेंगे, ठीक है, कि कितनी आपकी वैकेंसीज हैं उसके 10 गुना बच्चे आप लगा लो, ओके। कि मान लो पीजीटी में जितनी भी वैकेंसी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, सो उसके 10 गुना बच्चे वो स्क्रीनिंग, इसको स्क्रीनिंग बोल रहे हैं टायर 1 को, तो वो स्क्रीनिंग में एक तरीके से सॉर्टेड कर लेंगे, साइड में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे वो बच्चे। अब बात आती है जो मेन पेपर होगा आपका टायर 2। सो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आपको दिख रहा है कि टायर 1 में इनकलकेट लर्निंग आपके लिए इस बार रोल प्ले नहीं कर पाएगा। ये जो पेपर है इससे आपको खुद गो थ्रू करके और खुद पास होना पड़ेगा, ठीक है। मेरा सजेशन इतना सा रहेगा कि आप ना इसके बहुत डीपर लेवल पे जाने की बजाय जहां जहां जिन जिन पेपरों में, जैसे आपका बेसिक लिटरेसी है, न्यूमेरिक एबिलिटी है, ये चीजें ईएमआरएस में आती हैं, सो आप ईएमआरएस के पिछले क्वेश्चन उठाओ, ओके। तो पीवाईक्यूज पे फोकस करोगे तो चीजें थोड़ी सी सॉर्टेड रहेंगी। वो मेरा फोकस रहेगा कि आप इनमें से पीवाईक्यूज पे फोकस करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मान लो मैंने जनरल रीजनिंग बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल की उठा ली और यहाँ पे वो शायद सिंपल आनी थी, हमें नहीं पता, ओके। सो ये पैटर्न इनमें पहली बार आया है, तो उस हिसाब से आपको ये जहां भी इसके पीवाईक्यूज मिले वो फोकस करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का भी, क्योंकि बेसिक बोल दिया ना इन्होंने, सो बहुत डीपर लेवल पे ये
एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं। तो जैसे मैं नेट के लिए पढ़ाती हूँ आईसीटी, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आपने ईएमआरएस के टाइम पे आप वो आईसीटी देख रहे हो कि एक बार मतलब रीडिंग ले लेते हैं जो मैम ने पढ़ाया है, तो वो हेल्पफुल जरूर रहेगा, बट वो थोड़ा सा हायर लेवल का हो गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना हायर लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और एक और चीज, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो ये मेरा सजेशन जरूर रहेगा कि ऑब्वियसली आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा। सो आप जो तैयारी कर रहे हो, जैसे आप बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की तैयारी करोगे या जनरल नॉलेज की करोगे, सो आपको थोड़ा सा प्रिसाइज होना पड़ेगा। आप रैंडमली सारी चीजें पढ़ने बैठ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है ताकि नेगेटिव मार्किंग में जो है आप पीछे ना रहें। ओके, सो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है आपने कि मार्क्स कहीं नेगेटिव में ना चले जाएं। हमें तो सिर्फ टॉप 10 में आना है टेक्निकली, ठीक है, 10 गुना बच्चों में आना है। सो वो आपको ध्यान रखना है कि एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे फाइट करें, तो एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो 10 में आना है पहले तो। ओके, हाँ, टायर 2 में बहुत बड़ा रोल हम प्ले करेंगे। और एक और कमाल की चीज है कि ये जो टायर 1 वाली चीजें हैं ये क्वालिफाइंग है, यानी ये सिर्फ किस लिए होगा, आपके टायर 2 के पेपर के लिए आप एलिजिबल हो जाएं उसके लिए हैं चीजें, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। सो हमें सिर्फ इतना करना है स्मार्टली इसमें से कि आप जो है सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। टायर 2 जैसे ही आपका टायर 1 का रिजल्ट आ जाएगा या फिर टायर 1 का आप पेपर दे आएंगे, उसके बाद टायर 2 की तैयारी शुरू हो जाएगी। टायर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। टायर 2 में 85% जो मार्क्स आएंगे टायर 2 में, उसका 85% और जो इंटरव्यू होगा उसका 15% मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। सो मेजर पोर्शन आपका टायर 2 प्ले करेगा जब लिस्ट बनेगी, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार ऊपर नीचे की वजह से चीजें गड़बड़ा जाती हैं। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे ही टायर 1 का पेपर देके आओ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ चांसेस हैं या फिर आपको लग रहा है कि सही पेपर हुआ है, तो आप जो है किसमें क्या करेंगे, ये टायर 2 वाली तैयारी शुरू कर देंगे। इसका सिलेबस भी मेंशन है। इसके सिलेबस में भी स्पेसिफिकली देखें तो आपके सब्जेक्ट वाइज हैं चीजें, ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल का पेपर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, शायद कमांडेंट तो नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर, सो वो जो है इसमें आपका ये इनकलकेट लर्निंग जो है वो रोल प्ले करेगा, और ये तैयारी जो है आपकी मैं करवा सकती हूँ। ओके, सो ये तैयारी बाद में बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो आपका जनवरी में तो ये पेपर है, तब तक मुझे DSSS भी करवाना है। सो ये वाले की तैयारी हम बाद में देखेंगे, बट करवाई जा सकती है। ऑल्दो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और इसके लिए जितने बच्चे TGT PGT के लिए अप्लाई करते हैं उससे तो कम ही होंगे, बट स्टिल अगर टाइम हुआ तो कोशिश की जाएगी कि ये वाली चीजें कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। अदरवाइज बाकी आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। सारा का सारा सिलेबस चीजें दे रखी हैं। टायर 2 का जो पेपर होगा वो 60 और 10 का होगा, यानी 60 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले आएंगे। ओके, तो ये 60 क्वेश्चंस के 60 नंबर है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन जो है वो आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा। 40 है ना, 40 का हो गया, ठीक है। तो ये 40 और ये 60 मिला के 100 नंबर का ये ओवरऑल होएगा, और 100 नंबर का ये आपका इंटरव्यू होगा। उसमें से वो 85% और 15% कैलकुलेट करके आपके मार्क्स निकाल देंगे, ठीक है, वो आपकी मेरिट लिस्ट रेडी होगी। सो अभी के लिए मेरा सजेशन ये कि टायर 2 की टेंशन अभी मत लो, अभी के लिए ये देखो कि इसको कैसे इस बाधा से कैसे पार पाना है। सो वो चीज आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें ऑब्वियसली मैं करवाती नहीं हूँ। मैं एजुकेशन पे, पेडागोजी पे, टीचिंग पे, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। जैसे EMRS के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कर भी लिया है। सो EMRS वाले बच्चे अगर दोबारा से देख रहे हैं इसको, तो ऑल द बेस्ट, पहले अपने EMRS के एग्जाम पे फोकस करो। अगर DSSS वाले देख रहे हैं तो उनके जो कंटेंट है उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ कि कैसे तैयारी करवाई जा सकती है, बिकॉज DSSS वाले कंटेंट में एक चीज है कि जो 100 मार्क्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी दे रखी है उसमें वो थोड़ा सा एनवायरमेंट और थोड़ा सा मैथ्स भी दे रहे हैं, तो उस चीज से कैसे सॉर्ट किया जाए या उसकी तैयारी ओवरऑल 100 मार्क्स की कैसे करवाई जाए, सो वो कोशिश है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। ये वाली जो है, क्योंकि एक आधे मतलब कुछ एक क्वेरी थी बच्चों की कि आप इसमें से कुछ करवाओगे या क्या चीजें होंगी, इनकलकेट लर्निंग पे कुछ मिलेगा करने देखने को या नहीं, सो वो मैंने क्लैरिटी करते हुए आपको बता दिया है। हाँ, एक और चीज जो मैंने देखी कि 4 दिसंबर लास्ट डेट है, तो जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो 4 दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। इट्स लाइक मान लो एज का कोई पंगा है कि मान लो आपको बोल रखी है कि किसी में 45 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। सो अगर 4 दिसंबर से पहले 45 हो रही है तो ऑब्वियसली दिक्कत है, बट अगर 4 दिसंबर छोड़ के 5 या 6 दिसंबर को भी आप 45 के हो रहे हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाने, वो एलिजिबिलिटी
होगी, 4 दिसंबर तक वाली काउंट होगी। ओके, सो वो टेंशन वाली बात नहीं है, वो आप समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़ ली होंगी आपने, पूरी नोटिफिकेशन फॉर्म भी भर दिए होंगे। सो इसके लिए अपनी तैयारी करो। और पेपर 2 जिनके जो है एजुकेशन आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और ये वाला पोर्शन, ये हम करेंगे। टीजीटी पीजीटी में आई थिंक सारा का सारा आपका सिलेबस ही है, सो आप उस पर फोकस कर सकते हो। ठीक है जी। सो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बनानी थी। बाकी फीस इन्होंने हाँ 500 कर रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए तो टेक्निकली। ठीक है, बट हाँ ये वही है, महंगाई बढ़ रही है करके। सो फीस का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बाकी तैयारी आप कर सकते हो, तो इसके ऊपर फोकस करो। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा मौका है नौकरी पाने के लिए। और आजकल जितने भी आगे आगे नौकरी के एग्जाम्स होंगे ना, उन सब में ही ये 3 स्टेप प्रोसेस कर रखा है। सो होता है ना, एनईपी बोल रही है कि भाई अच्छा रिक्रूटमेंट होना चाहिए, अच्छे टीचर्स आप रिक्रूट करो। सो वो एक अच्छा फेयर प्रोसेस करने की कोशिश तो दिख रही है। हाँ, ये जो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा कि आप बिल्कुल ही जनरल चीजें चेक कर रहे हो, या फिर ये लगा लो कि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं कि आप किसी भी पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हो। सो ये बेसिक चीजें, इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए। सो एक जनरल एप्टीट्यूड आपका चेक किया जा रहा है, उसके बाद आपकी एक्चुअल नॉलेज टायर 2 में चेक होगी, मार्क्स भी उसी के जुड़ेंगे और इंटरव्यू के जुड़ेंगे। ठीक है, सो फेयर भी बोल सकते हैं इस चीज को। ऐसा भी नहीं है कि अगर इन्होंने एजुकेशन हटा दिया तो मैं इनको बिल्कुल कोसने लग जाऊं, गालियां देने लग जाऊं। सो दैट शुडंट बी द केस। ठीक है, ये प्रोसेस सही है एनईपी के अकॉर्डिंग तो। सो लग रहा है कि हाँ चीजें सही रास्ते पे हैं, क्योंकि अब जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो रहे हैं, या फिर आपके ये केवीएस एनवीएस के निकाले हैं, या आगे जो भी एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली उनमें ये 3 स्टेप प्रोसेस आपको टायर 1, टायर 2 देन इंटरव्यू, ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। ओके, सो जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं, पहले ये होता था ना कि और कुछ नहीं तो चलो टीचर ही बन जाएंगे, वो चीज़ गड़बड़ है, अब थोड़ा सा मुश्किल है चीज़ें। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस प्रोफेशन में भी आने के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी कि हाँ भाई टीचर बनना है। ठीक है, सो वो चीज़ है। तो सरकारी मेहमान बनने के लिए, दामाद बनने के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, वैकेंसीज निकली हैं तो उसका फायदा उठाना चाहिए और बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस भूल के आप तैयारी पे फोकस कीजिए। पॉजिटिवली हो सकती हैं चीज़ें, कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये आपका 1/10 में ही आपको आना है कि हाँ ठीक है 10 गुना बच्चे लिए जा रहे हैं और ये चीज़ है आपकी। उसके बाद टायर 2 संभाल लेंगे अपन। ठीक है, एटलीस्ट प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट कमिश्नर, इनके लिए संभाल लेंगे अच्छे से। बाकी आपका सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ऑल द बेस्ट। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो फॉर्म फिल कर लो। इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू, 4 दिसंबर से लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। एंड फॉर्म फिल कर दिए हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, सी यू वेरी सून विद टायर 2 क्लासेस। ठीक है, तो जब भी होंगी टायर 2 की क्लासेस आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी, वो भी इनके लिए जहाँ पे एजुकेशन आपका रोल प्ले कर रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर।